आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता जन्माष्टमी कृष्णो उपनिषद स्थिर चित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 321 द्वय तक की यात्रा पूरी की, उसका श्रवण किया। साथियों, मित्रों, जैसा कि आप सबको याद होगा, ज्ञात होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में कुल 1074 द्वय। इस मंच से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर युगेश्वर श्री कृष्ण जन्म महोत्सव जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आपके अपने हमसफर कमल की ओर से, रेडियो उड़ान की पूरी टीम की ओर से, कार्यक्रम के मेंटर, चीफ एडिटर की ओर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों, आपके परिवार के सदस्यों, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी, उनके परिवार के सदस्यों को जन्माष्टमी के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए हम सब मिलकर नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ गंगा जमुनी तहजीब के साथ इस त्योहार का जश्न मनाएं। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी युगेश्वर श्री कृष्ण जी को समर्पित अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। इसके साथ साथ हमारे विद्वान साथी उपनिषद के अंतर्गत वैदिक चर्चा में कृष्णो उपनिषद पर भी अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति, माता पिता, गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। बधाई हो, बधाई हो, देवकी को लल्ला हुआ, वसुदेव जी को लल्ला हुआ। जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया
बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया नंद मगन मन मोतिया लुटावे, रानी जसोमती झुलना झुलावे। नंद मगन मन मोतिया लुटावे, रानी जसोमती झुलना झुलावे। देखो बाज रही घर घर शहनैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया सुंदर मनहर रूप सलोना, कृष्ण की छवि में है जादू टोना। जहाँ सुंदर मनहर रूप सलोना, कृष्ण की छवि में है जादू टोना। देखो बलदाऊ के हैं ये भैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया गैया बछरुआ खूब कुलाचे, गोपी बाल मगन होई नाचे। जय हो हाँ गैया बछरुआ खूब कुलाचे, गोपी बाल मगन होई के नाचे। देखो घर घर में था थैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया मंगल गान आप सरा गावे, अनुज देवेंद्र सुमन बरसावे। जय हो दीनदयाल प्रभु। मंगल गान आप सरा गावे, अनुज देवेंद्र सुमन बरसावे। सुना धनी धनी हो धनी जसोमती मैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो जन्मे कन्हैया। देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सेवानिवृत्त IFS मुख्य वन संरक्षक अधिकारी डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी को, जो कि उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए किया योगेश्वर श्री कृष्ण जी को समर्पित अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। इष्ट भगवान श्री कृष्ण और सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण के मधुर चरित्र एवं विशिष्ट गुणों के बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण का साधारण अर्थ तो श्याम वर्ण है। भगवान श्री कृष्ण का वर्ण श्याम है और जो इसका विशिष्ट अर्थ है कर्षयत यह स कृष्ण है, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले स्वाभाविक रूप से वह कृष्ण है। कर्षयत यह स कृष्ण। अब हम कहेंगे भाई हमें तो आकर्षित नहीं कर रहा है, तो आकर्षित वो करता है जो रिज होता है। अर्जुन, अर्जुन कौन है? रिजत्वात् इति अर्जुना, जो एकदम सीधा हो, ऊपर नीचे से एक हो, वो अर्जुन है। रिजत्वात् इति अर्जुना, जिसमें बाहर भीतर एक रूपता हो, जो कहे वही करे, सरल हो, रिज हो। रिज रेखा होती है, रेखा गणित में जो एकदम सीधी होती है उसको रिज रेखा कहते हैं। तो रिज हो, तो जो रिज होता है उसको भगवान श्री कृष्ण की कृपा स्वयं प्राप्त होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम विभीषण से कहते हैं, जब वो रावण का साथ छोड़ करके उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा भगवान मैं तो ऐसे कुल का हूँ जहाँ पूजा पाठ नहीं हुई, भगवान का विरोध होता था। तो भगवान ने ये पंक्ति कही, भगवान श्री राम ने, भाई जो निर्मल मन का है वो मुझे पा जाता है, कपट और छिद्र वाले नहीं पाते। आपकी परिस्थिति जैसी भी रही मुझे सब कुछ मालूम है, आपका मन मुझ में लगा रहता था, इसी कारण मैं आपको मिला। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। कहा गया है कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु हैं, सबके जीवन के प्रकाश स्वरूप हैं। उस प्रकाश का हम अनुभव करें, अपनी बुराइयों को दूर करके हम सीधे उनको पा सकते हैं। ऐसे महानायक परम सिद्ध समस्त ऐश्वर्य एवं गुण संपन्न भगवान श्री कृष्ण हैं। अब ऐसे श्री कृष्ण धरती पर देखिए, जन्म लेने पर सुख दुख इनका साथ होता ही रहता है और यही दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए कारागार में। कारागार में पैदा हुए, फिर बड़ी कठिनाई से
रात की वर्षा में वसुदेव जी उनको लेकर नंदगांव छोड़ आए। नंदगांव में अनेक तरह के उपद्रव होने लगे, नंदगांव से भी वृंदावन आना पड़ा। कितने पैदा होने के 6वें दिन पर ही पूतना राक्षसी उनको मारने आ गई। फिर बकासुर, अघासुर, तृणावर्त, पूरी कंस की भेजी हुई आसुरी शक्तियां उनको नष्ट करने के लिए, उनको मारने के लिए आई। श्री कृष्ण दिखाना चाहते हैं कि जीवन में कष्ट होते रहते हैं, मारने के भी प्रयास होते रहते हैं। हर जगह जय नहीं मिलती, उनको जरासंध से पराजय भी मिली, जय पराजय भी मिलती रहती है। उन्होंने गीता में कहा ही नहीं है, उन्होंने जीवन में दिखाया भी। उनके जीवन में भी जय पराजय आई, सर्वशक्तिमान होते हुए भी पराजय का आश्रय लिया उन्होंने। और अंत में पराकाष्ठा हो गई जब श्यामंतक मणि चोरी हुई और चोरी का आरोप उनके ऊपर लगा दिया गया कि भगवान श्री कृष्ण ने चोरी की है। और सब तो सब बलराम जी ने भी उसका समर्थन किया, मौन समर्थन। अंत में भगवान श्री कृष्ण उस मणि को ला के दे दिए सत्ताजित को। लेकिन किसी से कोई उनका द्वेष भाव नहीं रहा और सब कुछ हंसते हुए उन्होंने सहा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का जो माधुर्य भाग है, प्रथम भाग है, वो नंदगांव और गोकुल और वृंदावन का है। गोकुल में उनका जन्म, जन्मोत्सव, गोपियों का उनसे प्रेम और खास करके माखन लीला, ये गोकुल की प्रधान लीलाएं हैं। क्या क्या लीलाएं, भक्त कवि सूरदास जी क्या वर्णन करते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, जई हूँ लोट धरन पर अबही तेरी गोद नहीं हूँ। इतना रूठ गए कि हमको चंद्रमा चाहिए ऊपर देख के। और फिर रोहिणी मैया देखें तो एक थाली में जल लाई, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा था। छप छप खेले भगवान भस्म हो गए। सर्वशक्तिमान ईश्वर का यह माधुर्य भाव। एक बार कोई फल बेचने वाली आई, फल ले लो, फल ले लो। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ की अंजुरी, तो हाथ में अन्न लेकर के, दाना लेकर के चले देने, तो छोटी छोटी अंजुरी खुल जाती थी, पूरा गिर गया। गिर गया तो खाली हाथ हो गया, वहां आने पे तो खाली हाथ हो गया। फिर भी उस फल वाली ने पूरे पूरे फल भगवान जी को दे दिया और बदले में श्री कृष्ण ने उसकी जो डलिया थी रत्नों से भर दी। इस प्रकार से अनेक लीलाएं करते हुए माखन गोपियों के घर जाके चुराने लगे। उनके घर में 1 लाख गौएं थी, माखन भरा रहता था, दूध घी दही मक्खन कोई कमी नहीं थी। यशोदा मैया खुद ही मक्खन निकालती थी। लेकिन गोपियों का मक्खन भगवान को प्रिय लगता था। ये गोपियां पूर्व जन्म की संत थी, तपस्वी थी। श्रीमद् भागवत में तो इसका विस्तार से उल्लेख नहीं है, क्योंकि लेकिन गर्ग संहिता मन्द पुराणों में इसका वर्णन है। मुख्य गोपियों के नाम और पूर्व जन्म में कौन थे ये भी दिया गया है। जैसे समस्त श्रुतियां तप करके भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने तप किया, उसका उनको फल मिला। भगवान राम के अवतार में अनेक स्त्रियों ने तप किया, बहुत कठिन तप किया। भगवान मुझे, भगवान साथ मेरी लीला हो, और उन्हें जो है ये सौभाग्य गोपी का मिला।
भगवान शिव के बारे में तो आता है, स्वयं ही गोपी बन के रासलीला में सम्मिलित हुए थे। तो ये गोपियां बहुत पवित्र ऋषि थीं, जिनके वो आनंद लेने के लिए भगवान उनका मक्खन चुराते थे, वो उनको बांधती थी, डांटती थी, तरह तरह की नाच नचाती थी। किंतु भगवान श्री कृष्ण बहुत सहज भाव से उनके इशारे पर नाचते थे, उनके बातों को मानते थे, उनको तरह तरह से लीलाएं करके प्रदान करते थे। मध्यकाल में एक भक्त हुए हैं रसखान, मुस्लिम भक्त हैं, जो अफगानिस्तान किसी भाग में भगवान श्री कृष्ण की चर्चा सुन करके फिर इतने प्रेम में विह्वल हो गए कि वहां से छोड़ के वो चले आए और मथुरा वृंदावन के बीच में रहने लगे, कृष्णमय हो गए और अभी भी उनकी समाधि बनी हुई है वहां पे। उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मानुष हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरों करो मिल कालिंदी फूल कदम की डारन, या लकुटी रुका मरिया पर राज तिहों पुर को तजी डारों, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारों, नैननि सो रस खानी जबै ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटि कहूँ कल धोत के धाम करील कुंजन ऊपर वारों, शेष सुरेश महेश गणेश दिनेश जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें पचिहारे तऊप निपार न पावें, ताहि हीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। तो ये भगवान की महत्ता थी, गोपियों की महत्ता थी, भगवान का प्रेम था कि गोपियां उनको थोड़े से मक्खन दही और दूध पर नाच नचाया करती थी, भगवान नाचा करते थे बहुत प्रेम से। इसीलिए कहा गया है कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद ग्राम सो ग्राम, वंशी वट सो वट नहीं, राम कृष्ण सो नाम, वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिल खाए, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, पड़ी रहो जा गैल में साधु संत चले जाए, उड़ी उड़ी रज मस्तक पड़े सहज मुक्ति हुई जाए। आज भी अनेक साधु संत तपस्वी वृंदावन की पावन रेती में भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम में विह्वल होकर उसी के बालों में, उसी की रजकण में विचरण करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोपों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में ऐसे रहते थे जैसे एकदम साधारण से बालक हों, कोई भगवत्ता नहीं थी, कोई अपने को विशेष महत्व नहीं देते थे उनके बीच में। हाँ, उनके संकटों जरूर दूर करते थे, बड़े बड़े संकटों, लेकिन उनके बीच में खाना पीना, उनके जूठे को भी खा लेना। एक बार ऐसी ही लीला कर रहे थे तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया, फिर ग्वाल बालों का अपहरण किया, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बालों के रूप में आए और उनकी कमी का, अपनी गलती का एहसास हुआ, बाद में उनसे स्तुति की उन्होंने। गोपी प्रसंग में ध्यान रखना चाहिए कि गोपियां भिन्न ऋषि थीं। गर्ग संहिता में काफी कुछ इसका विवरण दिया गया है। राम अवतार में इन्होंने भगवान से प्रेम किया, वो श्रुतियां और अनेक जो है साधु संत जो बहुत बड़ी तपस्या की, बहुत लंबे समय तक तप किए, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भगवान का काज बहुत उत्कृष्ट रहा।
जल में कालिया नाग रहता था, यमुना का जल विषैला हो गया था। उन्होंने उस जल को पवित्र किया, उसको बाहर निकाला, कालिया नाग बाहर गया और भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली यमुना बनी, एकदम जल निर्मल हुआ। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, किंतु राज नहीं लिया, राजा कंस ही रहे। सत्ता का मोह नहीं रहा, लेकिन उन्होंने उग्रसेन को राजा बनाया। अधर्म के स्थान पर धर्म की स्थापना हुई। कंस धर्मी था, क्रूर था। उसके बाद उस समय धृतराष्ट्र राजा थे, बहुत अनीति करते थे अपने भाई के बेटों पर। उनके छोटे भाई पांडव नहीं रहे थे, उनका निधन हो गया था। पांडवों के जो 5 पुत्र थे, उनका भी राज पर अधिकार था, और वैसे तो राज पर अधिकार युधिष्ठिर का ही था, सबसे कौरव पांडवों में सबसे बड़े थे। किंतु वे आधे राज पर भी जो है संतुष्ट थे, इंद्रप्रस्थ पर, वो भी उनसे ले लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए वहां पे। उन्होंने कहा भाई 5 गांव दे दो कि और पूरा राज्य करो। 5 गांव में पांडव प्रसन्न रहेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे, युद्ध टल जाएगा। किंतु दुर्योधन ने कहा सूच्यग्रम नैव दास्याम विना युद्धेन केशव, लेकिन मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। जब इस प्रकार से दुर्योधन बोला तो भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा महाराज आपका क्या मत है, आप युद्ध चाहते हैं? धृतराष्ट्र भी अपने पुत्र की अनीति पर मौन धारण किया और अंत में द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। भरी सभा में आश्चर्य की बात है, जहाँ भीष्म पितामह बैठे हों, जहाँ गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, जहाँ कुलगुरु कृपाचार्य बैठे हों, जहाँ द्रौपदी के ससुर धृतराष्ट्र बैठे हों और द्रौपदी के 5 पति बैठे हों, उस सभा में दुशासन ने बड़ी बेरहमी से द्रौपदी को निरस्त करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने सभी से प्रार्थना की, कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। हार करके भी भगवान श्री कृष्ण के शरण में गई और भगवान श्री कृष्ण तत्काल साड़ी के रूप में उनका एक साड़ी अवतार हुआ। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, किंतु साड़ी समाप्त नहीं हुई। फिर अंत में हार कर बैठ गया। द्रौपदी की इज्जत बची। द्रौपदी ने भगवान से प्रार्थना की, इसी महाभारत युद्ध में एक और विशेष घटना है, गीता का उपदेश। जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, महाभारत के युद्ध हुए तो बहुत दिन व्यतीत हो गए, किंतु गीता अमर हो गई। गीता जैसे श्री कृष्ण भगवान सर्वकालिक है, वैसे श्रीमद् भगवद गीता भी सर्वकालिक हो गई। आज ये भगवान का उपदेश पूरे विश्व को का पथ प्रदर्शित कर रहा है। संक्षेप में गीता के सिद्धांतों पर विचार करें, मूल सिद्धांतों पर। ऐसे तो गीता की व्याख्या कुछ दिनों में हो पाती है। सारांश में जो मूल उपदेश है, प्रारंभ में भगवान दूसरे अध्याय में भी स्पष्ट किया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, यानी शरीर को जाना ही है।
और आत्मा को मरना नहीं है, इसलिए चिंता कोई बात नहीं है। आत्मा को मरना नहीं, इसके मतलब कि हम अमर हैं, हम मृत्यु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मृत्यु के बाद वासान जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणात नरोपराणी तथा शरीराण विहाय जीर्णान नन्यानि संजात नवानि देहि, अर्थात जैसे शरीर पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, वैसे आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर धारण करती है। तो इस विषय में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। मरना तो जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य यो ध्रुवो मृत्यु जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए जीवन में जो कर्तव्य प्राप्त हुए हैं, जो सहज कर्तव्य प्राप्त हुए हैं, उसको सदैव पूर्ण निष्ठा से उसके फल को भगवान के ऊपर छोड़ करके एकदम कर्म को करना चाहिए। जो एक उपदेश है गीता का, कर्म करो फल की चिंता न करो, मूल उपदेश जो कर्म योग का है वो यही है कि कर्म करो, फल की चिंता में जो समय जाता है उस समय को भी कर्म में ही लगाएं, कर्म में ही तल्लीन रहें, तो वो कर्म हमारा अधिक प्रभावी होगा, अधिक फलदायी होगा। फल ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। और अंतिम जो बात कही भगवान ने कि कर्म को भगवान के ऊपर छोड़ने, जीवन का मूल उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उन्होंने कहा कि अर्जुन चिंता न करो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब तरह से तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हारा कल्याण करूंगा। ये है अंत में भगवान ने ये भी कहा है कि हम जीव के इष्ट है, जीव हमारा इष्ट है। अंत में उन्होंने प्रतिज्ञा प्रति जाने प्रियोस में उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने भक्तों का उद्धार करूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो ऐसी ईश्वर जब हमें सुलभ है, जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो फिर अगर हम उनकी ओर न बढ़ें तो ये फिर गलती किसकी है। अंत में भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की ओर आते हैं, 125 वर्ष की लगभग आयु पूरी कर चुके। तब उन्होंने विचार किया कि हमने तो धरती का भार तो उतार दिया, लेकिन अपने परिवार का भार जो धरती पे है नहीं उतरा। तो उनकी प्रेरणा से ऋषियों का श्राप हुआ, उनके पुत्र पौत्र सब मारे गए और सब विध्वंस हो गया। भगवान श्री कृष्ण एकदम शांत भाव से, तो गुजरात में स्थान है जहाँ पे वो उनका सुधाम गमन हुआ है, बहुत ही शांत मूर्ति भगवान की आज भी बनी हुई है। फिर वो पूर्ण धरती का और अपने परिवार को भी नष्ट करा करके तब वो उनका सुधाम गमन हुआ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य हैं, अनुकरणीय हैं कि उन्होंने जो कहा किया। अगर उन्होंने कहा कि अनीत का विरोध होना चाहिए तो महाभारत में भी अनीत का विरोध किया, जब उनके परिवार वालों ने अनीत की तो उसका भी विरोध किया, उनको भी नष्ट कराया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कृष्ण को भगवान बनाती है, उनको अनुकरणीय बनाती है, उनको आदर्श बनाती है। आज भी हमारी प्रार्थना है विशेष रूप से बच्चों से कि अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानें, हो सके तो श्रीमद् भगवद गीता का थोड़ा बहुत अध्ययन करें, जितना भी समय हो 1 श्लोक 2 श्लोक पढ़ें, समझें, मनन करें। और ईश्वर कृपा होगी तो एक दिन जीवन में उतारने की भी प्रेरणा होगी और जीवन धन्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इष्टदेव और अपने सद्गुरुदेव भगवान को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को नमन। आप भगवत चर्चा सुन रहे हैं, आपका बड़ा भारी सौभाग्य है। रेडियो उड़ान का बहुत बहुत आभार कि आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया।
सभी का आभार, सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी के श्रीमुख से योगेश्वर श्री कृष्ण जी को समर्पित उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लें। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं जमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली की सुनने को। अब तो तरस दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन वो, गीता में जो तूने दिया। गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला।
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर ये यात्रा आपके अपने हमसफर कमल द्वारा रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह वैदिक चर्चा के अंतर्गत उपनिषद में कृष्णो उपनिषद पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर मनोज वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। हम सब मिलकर श्रवण करते हैं मनोज वाजपेयी जी के विचारों का। ओम श्री मातृपितृ गुरु इष्ट चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम श्री मातृदेवो भव, ओम श्री पितृदेवो भव, ओम श्री आचार्य देवो भव। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। माता पिता गुरु एवं इष्ट के चरणों में नमन करते हुए स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हुए वैदिक चर्चा के अंतर्गत आज अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा से संबद्ध प्रश्नोपनिषद पर संक्षिप्त वार्ता करते हैं। इसका नाम है प्रश्नोपनिषद। वैसे तो जो उपनिषद विद्या है वह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही हमें प्राप्त हुई है। शिष्य श्रद्धा पूर्वक
प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा व्यक्त करते हैं और गुरु उनका समाधान करते हैं। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उसे तुम प्रणिपात यानी विनम्रता के माध्यम से जानो, जिज्ञासा के माध्यम से जानो, सेवा समर्पण के माध्यम से जानो, तो वे जो ज्ञानी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, वे तुम्हें ज्ञान का तत्व का उपदेश करेंगे। कोई भी विषय जिज्ञासा से ही विस्तार पाता है, प्रश्न से ही विस्तार पाता है। जब शिष्य प्रश्न करते हैं तो गुरु उनका समाधान करते हैं। तो संपूर्ण उपनिषद विद्या प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमारे समक्ष अभिव्यक्त हुई है सनातन परंपरा में, और इस उपनिषद का तो नाम ही है प्रश्नोपनिषद। अब इसे प्रश्नोपनिषद क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें विशेष रूप से 6 प्रश्न हैं, जो इसमें 6 अध्याय हैं। ये 6 अध्याय 6 प्रश्नों के उत्तर के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके आचार्य हैं महर्षि पिप्पलाद। महर्षि पिप्पलाद के समक्ष 6 उनके शिष्य अपनी जिज्ञासा लेकर उपस्थित होते हैं, और प्रत्येक शिष्य एक एक प्रश्न करता है, और उस प्रश्न के उत्तर में एक एक अध्याय उपनिषद का अभिव्यक्त होता है। तो सबसे पहले भरद्वाज के पुत्र सुकेश प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये किसमें लय होती है? सृष्टि चूंकि हमारे सामने अभिव्यक्त है, प्रत्यक्ष है, तो ये मनुष्य की पहली जिज्ञासा है कि सृष्टि को किसने बनाया और ये कब तक रहेगी, ये कहाँ जाएगी, कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी। तो ये पहला प्रश्न है। तो इसके उत्तर में महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि परमात्मा ने जब सृष्टि रचना की इच्छा की तो उसने सर्वप्रथम जोड़े को उत्पन्न किया, और जोड़ा जो था वो उसे कहा गया प्राण और रई। जो प्राण है वो स्त्री तत्व है, जो प्राण है वो पुरुष तत्व है, और जो रई है वो स्त्री तत्व है। उसे आप पुरुष और प्रकृति भी कह सकते हैं, तो स्त्री और पुरुष कह सकते हैं। तो जो प्राण है वो चेतन तत्व है, जो रई है वो जड़ तत्व है। तो जो प्राण है उससे सूर्य की उत्पत्ति हुई, उससे प्रकाश की उत्पत्ति हुई, उससे चैतन्य की उत्पत्ति हुई, और अग्नि की उत्पत्ति हुई, ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। और जो रई है उससे स्त्री की उत्पत्ति हुई, उससे समस्त जड़ पदार्थों की उत्पत्ति हुई। प्राण जो है वो सूर्य है, तो रई चंद्रमा है। प्राण जो है वो सूर्य के रूप में अपनी किरणों से संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऊर्जा से भरता है। तो रई अर्थात चंद्रमा जो है अपनी शीतल किरणों के माध्यम से, अपनी शीतलता के माध्यम से संसार को विश्राम प्रदान करता है, औषधियों को, वनस्पतियों को पुष्ट करता है। तो इस प्रकार जो प्रश्न उपनिषद का पहला प्रश्न था कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके उत्तर में महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि परमात्मा ने प्राण और रई दोनों ही तत्वों को सबसे पहले उत्पन्न किया, और इन्हीं दोनों तत्वों को आप जड़ और चेतन के रूप में समझ सकते हैं, पुरुष और स्त्री के रूप में समझ सकते हैं। तो इनसे ही सृष्टि की उत्पत्ति, सूर्य और चंद्रमा के रूप में समझ सकते हैं। अब अगला प्रश्न जो है वो उत्पन्न होता है महर्षि भार्गव के मन में। तो महर्षि भार्गव कहते हैं कि हे प्रभु, इस सृष्टि को धारण कौन करता है और सृष्टि किसमें विलीन हो जाती है? तो वो इसके उत्तर में महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि इस सृष्टि को प्राण ही धारण करते हैं। क्योंकि आप देखिए कि ये जो 10 इंद्रियां हैं, जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसमें हम ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं यानी कि नासिका, जिह्वा, नेत्र, कान इत्यादि जो इंद्रियां हैं, फिर 5 जो कर्म इंद्रियां हैं, तो ये सभी शरीर में देव स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से सृष्टि का सारा व्यवहार समस्त प्राणी करते हैं।
लेकिन ये श्रेष्ठ नहीं है। यद्यपि ये इंद्रियां अपनी अपनी श्रेष्ठता का दावा करती हैं, लेकिन आप नहीं कह सकते कि केवल आंख से हमारा काम चल जाएगा, या केवल कानों से चल जाएगा, या केवल सूंघने की इंद्री नासिका से हमारा काम चल जाएगा, या केवल स्वाद लेने की जिह्वा जो इंद्री है यही श्रेष्ठ है, या छूने के लिए जो स्पर्श इंद्री है यही श्रेष्ठ है, या फिर जो हाथ हैं, कान हैं, हाथ हैं, पैर हैं, मल और मूत्रेंद्रिय है या मुख है, इनमें से कौन श्रेष्ठ है आप नहीं कह सकते। तो इन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ हमारे प्राण है, क्योंकि वह प्राण तत्व ही जब शरीर में रहता है तो ये सभी इंद्रियां अपना अपना काम करने में समर्थ होती हैं, और वह प्राण तत्व जब इस शरीर को छोड़कर चला जाता है तो सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। तो एक कथा के रूप में यहाँ पर वर्णित किया गया कि सभी इंद्रियां या इंद्रियों के देवता अपने आप को श्रेष्ठ कहने लगे, तो प्राणों में और सभी इंद्रियों में इस बात की प्रतियोगिता हुई कि कौन श्रेष्ठ है। तो प्राण जब इस शरीर को छोड़कर जाने लगा तो ये सभी इंद्रियां तेजहीन हो गई, कर्महीन हो गई। तो इससे यह स्पष्ट है कि समस्त इंद्रियों में प्राण ही श्रेष्ठ हैं, और प्राण में ही ये सभी इंद्रियां प्रतिष्ठित हैं। तो इस प्रकार प्राण में सृष्टि की प्रतिष्ठा का वर्णन इस दूसरे अध्याय में हुआ है। फिर तीसरा जो अध्याय है वो है, तो तीसरे अध्याय में महर्षि कौशल्य कहते हैं कि भगवान जब प्राण में ही सभी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि प्रतिष्ठित है, तो प्राण ने कैसे इस सृष्टि में अपने आप को विभाजित किया है, या प्राण कैसे इस समग्र सृष्टि में व्याप्त है, प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके उत्तर में भगवान पिप्पलाद बताते हैं कि उस परम पुरुष से आत्मा की उत्पत्ति हुई, उस आत्मा से प्राणों की उत्पत्ति हुई, और उस प्राण ने अपने आप को 5 भागों में विभाजित किया, और उससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। संपूर्ण सृष्टि विकसित हो रही है, और संपूर्ण सृष्टि में वही एकमात्र प्राण ही श्रेष्ठ है, वही संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाला है। किस प्रकार प्राण ने इन 5 भागों में अपने आप को विभाजित किया, तो प्राण अपान, व्यान, समान और उदान, ये प्राण के 5 भाग हैं। प्राणवायु हम जानते हैं, हम जिसके माध्यम से श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन हम कह सकते हैं आज की भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में। समस्त जड़ चेतन के जीवन का कारण यह प्राण तत्व है, क्योंकि श्वास के माध्यम से हम इसे ग्रहण करते हैं और हम सभी जीवित रहते हैं। अपान ऊर्ध्वगामी है, नीचे की ओर जाने वाला है। जैसे प्राण ऊपर की ओर गमन करता है, वैसे जो अपान है वो नीचे की ओर गमन करता है, वो नीचे जाने वाला है, मल मूत्र त्याग के लिए वह प्रवृत्त करता है। व्यान जो है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है, रक्त संचार के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण शरीरधारियों को पुष्ट करता है। इसी प्रकार प्राण, अपान, व्यान, समान, समान नाम का जो प्राण तत्व का भाग है वो नाभि में स्थिर रह करके भोजन इत्यादि को पचाने का कार्य करता है। उदान नाम का जो 5वां प्राण का भाग है, वह प्राणों का जो 5वां भाग है वह ऊर्ध्वगामी है, वह मृत्यु के समय आत्मा को शरीर से बाहर ले जाता है और कर्मानुसार अनेक जन्मों में आत्मा को भ्रमण करवाता है। तो इस प्रकार प्राण के 5 तत्व कहे गए, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। इस प्रकार इन 3 अध्यायों में प्राण तत्व की विस्तार से मीमांसा हुई है, विस्तार से व्याख्या हुई है। इसके बाद जो 4था अध्याय है, महर्षि सौर्यायणी प्रश्न करते हैं कि भगवान कौन सोता है, कौन जागता है। अपने जीवन में हम ये देखते हैं कि हमें नींद आती है, कई बार हम स्वप्न देखते हैं, कई बार हम गहरी नींद में सो जाते हैं, कई बार फिर हम जा करके अपने आप को तरोताजा महसूस करके अपने कार्यों में प्रवृत्त हो पाते हैं। तो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्थाओं का कारण कौन है? तब उसका उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि जब मनुष्य अपने व्यवहार में प्रवृत्त होता है,
प्राण नाम का यह चैतन्य तत्व उसे अपने व्यवहार में प्रवृत्त करता है, वह जागता है। मन अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं करता है, जो चिंतन करता है, उसकी जो स्मृतियां हैं, उसकी जो कल्पनाएं हैं, उसका जो अनुभव है, वह मिला जुला रूप, उसका जो मिला जुला रूप है वही वास्तव में स्वप्न है, जब व्यक्ति अर्ध चैतन्य अवस्था में रहता है। लेकिन जब समस्त इंद्रियां, मन उस प्राण तत्व में पूरी तरह विलीन हो जाती हैं, तब सुषुप्तावस्था होती है, जब किसी भी प्रकार का भान नहीं रहता। यही वास्तव में सुखदायक अवस्था है, जब संसार के व्यवहार से पूरी तरह हम परे हो जाते हैं। न चिंतन होता है, न चिंता होती है, न कोई विचार होता है, न कोई मानसिक चेष्टा होती, न शारीरिक चेष्टा होती है, न मानसिक चेष्टा होती, जिसे गहरी नींद लेना कहते हैं। और ये गहरी नींद के बारे में तो आज भी डॉक्टर कहते हैं कि यदि 1 घंटे, आधे घंटे की भी गहरी नींद अगर आपको आती है, बिना स्वप्न की नींद आपको आती है, तो आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो यही गहरी नींद जो है वो सुषुप्ता अवस्था है। इसी को सुख स्वरूप कहा गया है उपनिषद में। और ये जो सुषुप्ता अवस्था है, यही ब्रह्म प्राप्ति का जो हेतु है, वो समाधि जो है, वो समाधि की भांति सुखदायक है। तो इस प्रकार जो चौथा अध्याय है उसमें 3 जागृत, स्वप्न और सुषुप्त 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद जो 5वां अध्याय है उसमें ऋषि ओमकार के बारे में जानना चाहते हैं। किस तत्व का ध्यान किया जाए, किस प्रकार मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करे। तो उसका उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि मोक्ष का एकमात्र साधन यह ओम है। जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ बाण अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसी प्रकार ओम नाद का चिंतन करते हुए व्यक्ति मुक्ति रूपी लक्ष्य को प्राप्त करता है। आ, उ और मा, ये 3 जो हैं, तो इसमें आ का ध्यान करने वाला, अकार का ध्यान करने वाला सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। उकार का ध्यान करने वाला सांसारिक और पारलौकिक सुखों को प्राप्त करता है। आ, उ और मा का ध्यान करने वाला, यानी ओम का ध्यान करने वाला, संसार से मुक्त होकर आवागमन के बंधन से मुक्त होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार जो है ओम की महिमा का 5वें अध्याय में बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। और ये बताया गया है कि जो ओम इस साधना को करता है, वह संसार के समस्त सुख प्राप्त करता है, स्वर्गलोक के समस्त सुख प्राप्त करता है और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। आ, उ और मा, इन तीनों की संयुक्त साधना ओम मंत्र के माध्यम से की जानी चाहिए। इसके बाद जो 6ठा अध्याय है, तो उसमें महर्षि सुक्षा प्रश्न करते हैं कि भगवान, यह संसार अंत में किसे प्राप्त करता है। तो उसका उत्तर देते हैं कि यह संसार अंत में उस परम पुरुष को प्राप्त होता है, जिस परम पुरुष से आत्मा उत्पन्न हुई, आत्मा से प्राण उत्पन्न हुए, जिस परम पुरुष ने रई और प्राणों को उत्पन्न किया, प्राणों से आत्मा उत्पन्न हुई, आत्मा से आत्मा को उत्पन्न किया और उससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। क्रम से यही शरीर जब समस्त इंद्रियां मन में विलीन होती हैं, मन प्राणों में विलीन होता है, प्राण आत्मा में विलीन होते हैं और वह आत्मा उस परम पुरुष में विलीन हो जाती है। यही प्रलय की स्थिति है। इसके विपरीत सृष्टि की स्थिति है। वह जो पुरुष है वह 16 कलाओं से युक्त है, वही संपूर्ण सृष्टि का कर्ता है, संपूर्ण सृष्टि का लय कारण भी है। तो सृजन का कारण भी वही है और लय का कारण भी वही है। इस अध्याय में उस परम पुरुष की 16 कलाओं का वर्णन किया गया है। अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो हमारे भीतर जो आत्मा है वही पुरुष है। पुरम सेते इति पुरुषः, जो शरीर में निवास करता है वो पुरुष है। तो उसमें तो 16 कलाएं हैं ही, इंद्रियां भी हैं, उसमें 5 तत्व भी हैं, उसमें मंत्र इत्यादि, लोक इत्यादि, नाम इत्यादि जो दूसरी कलाएं हैं वो सब हैं। तो इस प्रकार 16 कलाओं का वर्णन उस पुरुष के संदर्भ में किया गया है और उस पुरुष को प्राप्त करना ही वास्तव में मोक्ष है। तो इस प्रकार 5-6 ऋषियों ने
क्रमशः प्रश्न पूछे। 5वें ऋषि ने जो 5वें अध्याय के रूप में प्रश्न पूछा है, उनका नाम अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ विस्मरण है, तो हो सकता है इन सभी ऋषियों के नाम मैं क्रम से आपके समक्ष ना रख पाया हूँ, लेकिन इस उपनिषद की जो विषय वस्तु है उसे संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। और प्रस्तुत करने का उद्देश्य केवल आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करना है, ना कि पूरा अध्ययन करवाना। वह तो आप अपने परिश्रम से कर ही लेंगे। तो फिर अगले संदेश में अगले उपनिषद की चर्चा होगी। जय जगदम्बे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर वैदिक चर्चा के अंतर्गत उपनिषद में कृष्ण उपनिषद पर मनोज वाजपेयी जी के विचारों को जाना और समझा। साथियों, मित्रों, अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। इसके उस पार भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। तब तक हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का। मच गया शोर, ओ सारा गोकुल मच गया शोर, कानूड़ा थारी मुरली चुराई गया चोर। ओ सारा गोकुल मच गया शोर, कानूड़ा थारी मुरली चुराई गया चोर। ओ मैं तो ढूंढू कान्हा जी चारू मच गया शोर, कानूड़ा थारी मुरली चुराई गया चोर। सारा गोकुल मच गयो शोर, कानूड़ा थारी मुरली चुराई गया चोर। मुरली चुराई गया चोर। मुरली की धुन सुन जागा गोकुल, मुरली की धुन सुन जागा गोकुल। जागी गैया जागा बना, पंछी ढूंढे ढूंढे वन में मोर, पंछी ढूंढे ढूंढे वन में मोर। मुरली चुराई गया चोर, कानूड़ा थारी मुरली चुराई गया चोर। मच गया शोर, कानूड़ा थारी मुरली चुराई गया चोर। सारा गोकुल मच गयो शोर, कानूड़ा थारी मुरली चुराई गया चोर। मुरली चुराई गया चोर। मैं मक्खन को चोर कन्हाई, मैं
चोरी कुण कर आई राधा रानी आई इस ओर, राधा रानी आई इस ओर। मुरली री राधा रानी जो ओ मैया मारी मुरली री राधा रानी जो। सारा गोकुल माँ मच गयो शोर, कानूड़ा थारी मुरली चुराई गया चोर। सारा गोकुल माँ मच गयो शोर, कानूड़ा थारी मुरली चुराई गया चोर। सारा गोकुल माँ मच गयो शोर, कानूड़ा थारी मुरली चुराई गया चोर। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शायद धन्यवाद इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।